Hello students, class 10th, exercise 9.1, question number 7. Let's start the question. From a point on ground, ground पे कोई एक point है of elevation of bottom and top of transmission tower. कोई एक transmission tower है, उसके top को भी देख रहे हैं और bottom को भी देख रहे हैं same point पे, ठीक है, मतलब same point से, एक ही point से उसके bottom को भी देखेंगे और top को भी देखेंगे. ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग. और ट्रांसमिशन टावर कहाँ पे है? एक 20 मीटर हाइट है बिल्डिंग की, उसके ऊपर फिक्स्ड है, ठीक है. सबसे पहले हम बिल्डिंग को लेट कर देते हैं. लेट दिस इज ए बिल्डिंग और इसकी हाइट कितनी है? 20 मीटर. दिस इज 20 मीटर और इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड है, ठीक है. इसके एक बार बॉटम को देख रहे हैं, एक बार टॉप को देख रहे हैं सेम पॉइंट से. लेट दिस इज दैट पॉइंट, ठीक है. एक बार बॉटम को देखेंगे, फिर एक बार टॉप को देखेंगे एंड दिस इज आवर ग्राउंड लेवल, ठीक है. क्या कह रहे हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन क्या क्या है? 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली. पहले बॉटम गिवन है, बॉटम के लिए कितना है? 45 डिग्री. जो पहले गिवन है उसके लिए पहले वाला, जो बाद में है तो उसके बाद वाला, ठीक है. बॉटम के लिए 45 डिग्री एंड टॉप के लिए 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली. तो बॉटम के लिए कितना है हमारा? 45 डिग्री एंड टॉप के लिए हमारा कितना है? 60 डिग्री. दिस इज 60 डिग्री, ठीक है. बॉटम के लिए इस लाइन तक रहेगा, टॉप के लिए इस लाइन तक, कंप्लीट एंगल 60 डिग्री, ठीक है. फाइंड द हाइट ऑफ टावर. हमें टावर की हाइट निकालनी है. एक बार फिर से फिगर को समझते हैं. फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, उससे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप, इसी पॉइंट से, सेम पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन एक बार बॉटम के लिए, एक बार टॉप के लिए. और फिर ट्रांसमिशन टावर, उस ट्रांसमिशन टावर के लिए फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग. ये बिल्डिंग है, इसके ऊपर फिक्स है ये ट्रांसमिशन टावर, ठीक है. एंगल्स क्या क्या गिवन है? 45 डिग्री एंड 60 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ टावर. हमें हाइट ऑफ टावर निकालनी है. फर्स्टली फिगर की नेमिंग कर देंगे. लेट दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी एंड लेट दिस पॉइंट इज डी, ठीक है. हाइट ऑफ टावर निकालनी है. सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं. लेट हाइट ऑफ टावर इज एच. हाइट ऑफ टावर विच इज ए डी इज इक्वल्स टू एच. ये हमने कर ली लेट. तो ये यहां से यहां तक क्या हो गया? एच, ठीक है. ये हो गया हमारा एच. ये एच है, ये 20 है, तो हमारा टोटल ए बी कितना हो गया? 20 प्लस एच. ये ए बी हमारा क्या हो जाएगा? ए बी यहां से फिर ए बी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस डी बी हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 20 प्लस एच, ठीक है. ये हमने एच लेट कर ली. टोटल हाइट हमारी कितनी होगी? 20 प्लस एच. फर्दर हमें क्या निकालना है? हाइट ऑफ टावर. अब हमें हाइट ऑफ टावर निकालनी, हमें ये निकालनी है. इसमें हमें एच की वैल्यू गिवन नहीं है, तो बेसिकली हमें एच की वैल्यू निकालनी है, सॉरी हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, तो ये एच ही निकालना है, ठीक है. टोटल हमारी 20 प्लस एच है. अगर हमें मान लो छोटी ट्राइंगल से बेस निकाल लें, ये बेस है हमारा, ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है और ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है. सबसे पहले हमें बेस की नीड पड़ेगी इसको निकालने के लिए. बेस भी हमारे पास गिवन नहीं है, तो बेस को हम किससे निकालेंगे? छोटी ट्राइंगल से. तो हम क्या करते हैं? लेट ट्राइंगल डीबीसी इन ट्राइंगल डीबीसी. डीबीसी ट्राइंगल लेंगे. डीबीसी ट्राइंगल में हमें गिवन क्या है? परपेंडिकुलर पी गिवन है. P इज इक्वल्स टू 20 गिवन है और बेस हमें निकालना है. तो हमें कैसा थीटा लेना पड़ेगा? जो P और B की फॉर्म में हो. P और B की फॉर्म में क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद, जो हम लास्ट चैप्टर से यूज करते थे, हर हर बोले, ठीक है. P और B की फॉर्म किसमें हो रही है? लास्ट वन में. फर्स्ट हमारा होता है साइन, सेकंड होता है कोस और लास्ट वन होता है टेन. तो P और B की फॉर्म हमारी किसमें हो रही है? टेंजेंट थीटा में. तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? टेंजेंट थीटा. और थीटा हमारा क्या गिवन है? हम छोटे वाली ट्राइंगल ले रहे हैं, तो छोटे वाली ट्राइंगल में थीटा कितना है? 45 डिग्री, ठीक है. तो यहाँ पे हो जाएगा 10 45 डिग्री इज इक्वल टू 10 क्या होता है हमारा? P बाय B, ठीक है. P बाय B होता है और P हमारा कितना गिवन है? 20 मीटर. P इज इक्वल टू डी बी डिवाइडेड बाय बी सी. वैल्यूज पुट करेंगे. 10 45 हमारा होता है 1 एंड डी बी की वैल्यू हमें गिवन है 20 डिवाइडेड बाय बी सी. इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ से हमारी बी सी की वैल्यू आ गई 20. इज इट क्लियर? अब हमें निकालनी है ए बी की वैल्यू. ये टोटल निकालनी है, ठीक है. ए बी की वैल्यू, ए बी के लिए हम कौन से लेंगे? बड़े वाली ट्राइंगल लेंगे, ठीक है. ए बी के लिए बड़े वाली ट्राइंगल लेंगे. तो इन ट्राइंगल ए बी सी
ए बी सी। फिर से हमारे पास P निकालना है हमने, B हमें गिवन है, तो P और B की फॉर्म में जो भी हमने किया था, P और B की फॉर्म में हमारा क्या होता है tan थीटा, और यहाँ पे थीटा कितना है 60 डिग्री, तो ये हमारा हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू P बाय B। और अब हमारा P क्या है ए बी डिवाइडेड बाय BC। tan 60 अब वैल्यूज पुट करेंगे, tan 60 की वैल्यू हमें पता है √3 होती है, tan 60 की वैल्यू हमारी क्या हो गई √3 इज इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू हमने यहाँ स्टार्टिंग में निकाली थी 20 प्लस एच डिवाइडेड बाय BC की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी 20, ये होगी हमारी 20। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 20 उधर चला जाएगा, तो हमारा 20 प्लस, इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं, यहाँ से क्रॉस करेंगे तो 20 प्लस एच इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई √3 हो जाएगा। ये यहाँ से ये उधर चला गया और ये यहाँ इधर रह गया 20 प्लस एच और उधर हो गया हमारा 20 √3। हमें एच की वैल्यू चाहिए तो सिर्फ एच को इधर रखेंगे, एच इज इक्वल्स टू 20 √3 माइनस 20। तो यहाँ पे 20 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो एच हमारा हो जाएगा 20 कॉमन निकाल के √3 माइनस 1 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर हमारी आ गई 20 √3 माइनस 1। ठीक है, तो हाइट ऑफ द टावर is equals to 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर इज आवर आंसर।